जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मार्केट्स पे अपने व्यू शेयर करने के लिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अविनाश गोरखशेखर साहब हमारे साथ जुड़े थे, बहुत ही गहरी पकड़ रखते हैं भारतीय शेयर बाजार पे। और अब हमारे साथ मिथिल दोषी जी से मैं ज्वाइन कर रहे हैं सेंट्रम ब्रोकिंग से। मिथिल जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। वो पीछे मैंने इतना भी नहीं बोला था सर, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था वो जो पीछे आप लगा रहे थे, पीछे का बैकग्राउंड। अब तो वो सही है, वो आपने नया ऐप लॉन्च किया है। आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरे ख्याल से वॉल्यूम में थोड़ी तकनीकी दिक्कत की वजह से। एक बार मैं बोलूंगा कि प्लीज एक बार बैकएंड चेक कर लें कि क्यों वॉल्यूम नहीं आ रही है। मेरे ख्याल से कहीं क्या पता आपने म्यूट कर रखा हो वहां पर, वो भी एक दिक्कत हो सकती है। और दूसरी चीज ये कि मार्केट की जो ओपनिंग हो रही है वो आज 36 पॉइंट्स नीचे हो रही है। ऐसा करता हूँ, मैं चार्ट भी लगा देता हूँ स्क्रीन पे, और उसके बाद बहुत सारे व्यूअर्स की क्वेरी भी आ रखी है, उनको भी एड्रेस करेंगे एक एक करके। और 36 पॉइंट्स नीचे मात्र खुलने की तैयारी है। गिफ्ट ने भी बताया था कि 66-67 पॉइंट्स नीचे जा सकते हैं, वैसे तो कुछ हो नहीं रहा। उसके बाद देखते हैं कि बाजार संभल पाता है कि नहीं। कल के दिन का लो बहुत अहम, उसको ट्रैक कर रहे होंगे। मिथिल जी आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, क्लियर है। राइट सर। सर अभी मार्केट पे कौन से लेवल्स आप ट्रैक करके चल रहे हो, और ये जो बाउंस आया है ये क्लाइंट्स को क्या होल्ड करवा रहे हो पिछले 3 दिन से पोजीशंस? सर यस, ओवरऑल अभी के लिए आज के दिन के लिए भी व्यू तो पॉजिटिव है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ चलने की राय होगी यहाँ पे। 22,350 का इमीडिएट सपोर्ट है, तो वहां पे अगर बाउंस में कहीं पे हमें नीचे पे डिप मिलती है तो वो लेवल पे शायद से एक फर्दर रिवर्सल से बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है। तो अभी नहीं सरेंडर करेगा मार्केट इतना जल्दी। सर किस लेवल को बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हो जहां पर डिप्स में एकदम से खरीदारी होती हुई नजर आएगी? क्या आज के लिए सपोर्ट एक्ट कर सकता है? देखिए, निफ्टी पे है 22,350 का लेवल इंट्राडे में, और बैंक निफ्टी में आता है अराउंड 22,350 मतलब क्या 200 पॉइंट नीचे जाएगा निफ्टी भी? दो, मतलब वो लेवल एक मेजर अच्छा रिवर्सल, पोटेंशियल रिवर्सल जोन बनता है। अगर उसके पहले भी डिप आती है, उसके पहले से भी रिवर्सल आए, तो भी बाय ऑन डिप्स की राय होगी यहाँ पे। बट वो अच्छा एक पोटेंशियल रिवर्सल जोन है जहां से अच्छे खासे कंसोलिडेशन में इंट्राडे में अर्ली चार्ट पे एक है बेस थोड़ा बन के ब्रेकआउट दिया हुआ था, राउंडिंग छोटा राउंडिंग बॉटम का। तो वो इंपॉर्टेंट एक लेवल बन जाता। यानी और झटका खा खा के ऊपर जाएंगे? कहां तक जाएंगे सर ऊपर रेजिस्टेंस? सर नेक्स्ट रेजिस्टेंस अभी के लिए है 22,700, और फिर 22,900 की तरफ। सर 23,800 बोल रहे हो? 22,800। मैं वही पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्या हो जाए कि 23,800 के लेवल तक पहुंच जाए। 1,000 पॉइंट्स तो दिला दो कम से कम। निफ्टी पे ये 200-200 पॉइंट कैसे खाए जाए, तो बड़ा ही मुश्किल होता है। 200 पॉइंट का मतलब झटका लगेगा, 200 पॉइंट का लग जाएगा, फिर नीचे से उठेंगे। कमाई कुछ होती नहीं, ऐसे शेयर चलते नहीं फिर। ये सर, बट इंडेक्स पे अभी देखा जाए तो बार बार कहीं ना कहीं थोड़े हर्डल्स पे सेलिंग प्रेशर तो आएगा ही कहीं ना कहीं। जो हिसाब से बिकवाली भी हम देख रहे हैं, ओवरऑल एफआईएस की भी भले कम हुई है बट बिकवाली है कहीं ना कहीं, तो थोड़ा प्रेशर तो शायद से रहेगा। ओके राइट। रिलायंस इंडस्ट्रीज पे क्या कॉल है आपकी? मैं क्वेरी बोल रहा 1,500 हो जाएगा, आप मानते हो? सर देखिए, अभी के लिए तो अट्रैक्टिव लेवल जोन पे बाइंग पे तो था ही रिलायंस, बट बॉटम फॉर्मेशन के लिए कंफर्मेशन नहीं थे। 2220 के ऊपर निकलता है तो फर्स्ट लेवल ऑफ इनिशिएशन होगा 2260 और 1300 के लेवल्स के लिए। तो अभी सिटी। दो लेवल्स लेंगे हम, फिर आगे की तरफ चेंजेस करेंगे रणनीति में। रहना पॉजिटिव है रिलायंस में, मतलब ठीक है। 2 दिन बाद आई ना उसकी रिपोर्ट, अपने में क्वेरी की, तो 2 दिन तक क्या कर रहे थे? मतलब पहले दे देते 1,500 1,100 के 50 के लेवल। 12-16 हुआ नहीं कि एकदम से रिपोर्ट दे दी। अच्छा ऐसी सिटी, सिटी की भी आई। सिटी बोल रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 820 का हो जाएगा। आप मानते हो? देखिए, एसबीआई के लिए थोड़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ और चाहिए होगी जहां पे हम ये रिवर्सल मोमेंटम देखें। अभी के लिए तो 725 के ऊपर ब्रेक आया हुआ है, जो हमने पहले भी बताया था एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, बट अच्छे खासे ब्रेक के बाद कल का दिन एक सस्टेनेबल मूव था। भले क्लोजिंग थोड़ी वीकर थी ओपन से लेके, बट ओवरऑल देखा जाए तो एक बार 740 के ऊपर सस्टेन रहा ये फर्दर, तो हम 760 के लेवल्स यहाँ पे देख पाएंगे। 820 के लिए हमें और कुछ डेवलपमेंट और स्ट्रेंथ लगेगी जहां पे बैंकिंग्स में, जहां पे हम फर्दर ये रैली देख पाए। ओके, बैंक निफ्टी पे क्या करना चाहिए? एकदम से सुस्त पड़ गया बाजार की रिकवरी में? देखिए, बैंक निफ्टी पे इमीडिएट हर्डल जो आता है 49,000 पे, 49,000 के ऊपर निकलता है तो शॉर्ट कवरिंग रैली यहाँ पे आना चालू हो जाएगी, जहां पे हम 49,300 और 49,800 के लेवल्स हायर साइड पे देखेंगे।
तो पहला 49,300 है क्योंकि यहाँ पे भी कॉल राइटिंग अच्छी खासी हुई है हायर लेवल्स पे। तो ये हर्डल्स बन सकते हैं अभी के लिए। तो देखते हैं बाजार शुरुआती झटके को सहन कर जाएगा कि नहीं। आपने बताया 22,350 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑप्शंस में कल एकदम से समीकरण थोड़े बदल गए थे। कल वैसे वीकली एक्सपायरी का दिन था, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा पुट राइटिंग देखने को मिल गई पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से। और अभी जो मार्केट की ओपनिंग हुई है, फटाफट से वहां पर चलते हैं। तो ओपन हुए हम 22,508 के लेवल पे, और 22,527 का हाई है। नहीं जा रहे हैं हम ऊपर 22,530 के लेवल को रिकॉन करने। आज थोड़ा सा शुरुआती सत्र में एक झटका लगेगा, जैसे कल सुबह सुबह लगा था ना, वैसे आज लगेगा। और अब ये जो लेवल है 22,527, जो कि ऊपर आज के दिन का हाई लग गया, एक बार के लिए लग गया, ये लेवल इंपॉर्टेंट। और कल वीकली एक्सपायरी वाले दिन एकदम से चढ़ना शुरू कर दिया था। सर किस लेवल के नीचे थोड़ा सा अभी सतर्क हो जाएं? देखो इसमें जो शेयर्स है ना, उनको देखोगे तो सब उल्टे चल रहे होंगे। ज्यादातर शेयर्स, बहुत कम शेयर्स एकदम से पॉजिटिव टेरिटरी में आने की कोशिश करेंगे, और लालम लाल रहेगी स्क्रीन शुरुआती सत्र में, ऐसा लग रहा है। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एमएनएम, एनटीपीसी, एचसीएल टेक, ये सब स्टॉक्स जो बाउंस बैक शो कर रहे थे, ये रिट्रेस करेंगे आज के सत्र में। सर ये क्या आपको लगता है 22,400 के लेवल को तोड़ना बहुत आसान है मार्केट के लिए? 22,400, 22,500, 22,400 और 22,450 वाला जो जोन है। देखिए अभी के लिए इंट्राडे के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑफ कोर्स 450 का लेवल एक है जहां पे थोड़ी सपोर्टिंग जोन बनती है, बट मेजर लेवल तो 350 पे ही आता है। और जो हिसाब से बिकवाली आती है जब भी, तब शार्प ही आती है। तो ऑफ कोर्स शार्प लेवल्स पे इमीडिएट जो सपोर्ट्स होते हैं वो टूटने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। ओके, तो देखते हैं कि आज ये 22,450 को ही तोड़ पाता है कि नहीं। अभी तो कल फर्स्ट एक बार तो झटका लगा था ना, शुरुआती 30 मिनट्स बहुत जबरदस्त नीचे जा रहे थे। वो 9:50 के आसपास से खरीदारी आई थी कल, और अब देखते हैं कि यहां पर कब खरीदारी आती है। उसके बाद फिर जो स्टॉक स्पेसिफिक आज जो चीज हो रहा है, दैट इज अलग से कुछ स्टॉक्स दिखाई देंगे आपको। ज्यादा बहुचर्चित वाले स्टॉक्स नहीं होंगे। पहला एच डी एफ सी लाइफ। सर ये स्टॉक कैसा लग रहा है? ये चल रहा है 626 के लेवल के पार। एच डी एफ सी लाइफ का स्टॉक अभी आपको कैसा लग रहा है? देखिए एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन बनते हुए यहाँ पे एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है 630 के ऊपर। अगर निकलता है तो यहाँ से हम फर्दर बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं 645 660 के लिए। तो इंट्राडे टाइम फ्रेम में तो ये स्टॉक अच्छा खासा लग रहा है, मोमेंटम है। 30 के ऊपर यहाँ पे हम फर्दर बुलिश मोमेंट देख सकते हैं। आज के दिन पे देखा जाए तो ऑलमोस्ट ओपन लो ऑलमोस्ट सेम है, 0.15 का थोड़ा फर्क है। बाकी 618.30 और 618.15 का ये लेवल जोन है। कुछ ज्यादा ही नहीं चला भाई। कहां तक का मैक्सिमम टारगेट इसमें देखने को मिलेगा? इसमें दिख तो रहा है कि बुल्स ग्रिप मतलब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कहां तक का मैक्सिमम टारगेट? सर यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे तो 645 दिया हुआ है। अगर वो निकलता है तो 655 पे 200 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है, वो एक लेवल बन सकता है यहाँ पे दूसरा टारगेट इसका। तो आज जो स्टॉक पहले नजर में आ रहा है दैट इज एच डी एफ सी लाइफ। वैसे निफ्टी का ही टॉप गेनर बन गया, और ऐसे में स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने हैं बहुत मुश्किल। ये शुरुआती सत्र में ही एकदम से खेल हुआ। एच डी एफ सी लाइफ, इस स्टॉक पे नजर रखें। अभी फिलहाल लगभग 2% के आसपास की तेजी इस स्टॉक ने पकड़ रखी है। फिर कुछ और स्टॉक्स जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, दैट इज स्टॉक्स पे खरीदारी होनी शुरू हो गई है। देखो पहला सपोर्ट जोन भी नहीं तोड़ा है 22,450 का। 22,570 हो गया निफ्टी। ये निफ्टी है ना? हाँ। ओ सर ये क्या हो गया? ये तो जान गाड़ी चलनी थी बिल्कुल ही ऊपर की साइड निकल ली फिर से। तो 22,570 के लेवल्स पे पहुंचा निफ्टी एकदम से धड़ करके ऊपर। मैं आपको 5 मिनट की स्क्रीन दिखाऊं? इस तरीके के बिहेवियर है। नीचे गए और आज के दिन का लो लगाया 22,464। वही बात थी कि 22,450 का स्तर इतना आसानी से टूटेगा क्या, और एकदम से खिंच गए ऊपर हायर साइड पे। ठीक है, अभी मामला बाय ऑन डिप्स वाला ही है, ये साफ तौर पे स्क्रीन बता रही है। अच्छा, जो दूसरा स्टॉक जो हम बात कर रहे थे दैट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज, अब 1,221 के लेवल पे पहुंचा है। ये स्टॉक थोड़ा ओवर स्ट्रेच लग रहा है क्या, या फिर सर अभी और तेज होगा? सर तेजी होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ कोर्स। इसको अपग्रेड डबल अपग्रेड अब तो यहाँ पे मिला है, तो अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे थोड़ी मोमेंटम मिलेगी। 1230 के ऊपर इसका ब्रेकआउट हमें देखने मिल सकता है, जहां पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये फर्दर रैली के लिए 1300 के लिए निकल सकता है। ओके, फिर उसके बाद है बीईएल। ये तो स्टॉक पिछले कुछ दिनों से ही चल रहा है। आज प्रॉफिट बुकिंग करें या फिर इसको होल्ड कर सकते हैं? देखिए बीएल में जो स्ट्रक्चरल मोमेंटम आई हुई है, यहाँ से एक्सपेक्टेशन है कि फर्दर रैली मिल सकती है हमें 290 की तरफ।
तो 290 पे 200 डे मूविंग एवरेज का मोमेंटम आएगा, यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से फर्दर बाइंग मूवमेंट हम 290 तक के लिए तो देख पाएंगे। 290 के बाद हमें एक बार रिव्यू करना पड़ेगा ये स्टॉक। ओके राइट। कल ना बिज रिसर्च में जो स्टॉक का था वो था ऑरबिंदो फार्मा। ये जो रिसर्च टीम ने हमारी चेक किया, इसमें कुछ पिछले कुछ दिनों से लगातार कुछ खरीदारी होती हुई नजर आ रही थी। अभी ऑरबिंदो फार्मा आपको कैसा लग रहा है? हम तो टारगेट्स दे नहीं सकते, तो जो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट होते हैं उनसे हम पूछते हैं कि ऑरबिंदो का अब टारगेट क्या आ सकता है। ये चल रहा है 1110 के लेवल पे, थोड़ा सा नीचे आज। देखिए 1140 पे एक रेजिस्टेंस जोन है, अगर वो स्टॉक उसके ऊपर निकल जाता है तो हम यहाँ पे फर्दर मूवमेंट देख सकते हैं फॉर 1180 एंड 1200 लेवल्स यहाँ पे। किस लेवल के नीचे खराब हो जाएगा सर? सर अभी के लिए देखा जाए तो अब जो इमीडिएट बेसिस पे है, जो परसों का क्लोजिंग आता है 1090 के आसपास का, वो इमीडिएट सपोर्ट बन सकता है। अगर उसके नीचे आता है तो कल का लो भी टूट जाएगा और प्रीवियस डे क्लोज के नीचे भी आ जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ी मोमेंटम डाउन साइड दिख पाएगी। अभी के लिए तो कोई वैसी मूवमेंट नहीं है, बट थोड़ा वीक हो सकता है आज के दिन पे, क्योंकि देखा जाए तो आरएसआई ने भी प्रीवियस रेजिस्टेंस के आसपास से रिवर्सल बनाना चालू किया, जो ऑलमोस्ट आता है 46-47 लेवल्स पे। तो ये अगर यहाँ से कल का लो टूटता है तो थोड़ा वीकनेस यहाँ पे दिख सकती है, तो 1190 ही मेजर सपोर्ट लेके गिन सकते हैं। वेट एंड वॉच करेंगे थोड़ा कि यहाँ पे अगले आधे घंटे में मूव कैसा आता है, फिर यहाँ पे आगे का फर्दर व्यू ले पाएंगे। 1090 सपोर्ट, और हायर साइड पे अगर निकला तो कितना पता बताया, 1147 की 1180? एक सेकंड, 1130 के ऊपर निकलता है तो 1180 और 1200 लेवल्स। राइट। आज जो तेज हो रहा है सबसे ज्यादा वायदा कारोबार पे, दैट इज हिंद कॉपर। 228 के लेवल को पार करता हुआ हिंद कॉपर। अभी ये स्टॉक आपको कैसा लग रहा है? देखिए मेटल, ओवरऑल मेटल्स पे भी देखा जाए तो मोमेंटम हमें स्ट्रॉन्ग लग रही है। यहाँ पे भी एक्सपेक्टेशन से एक बार ये स्टॉक 240 के लेवल्स पे जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है उसका वहां पे टेस्ट होने के चांसेस है। 240 के ऊपर अगर फर्दर निकलता है तो नेक्स्ट लेवल इसका आता है 260 की ओर। आज के दिन पे देखा जाए तो आज का जो हाई है 231 का, ये 50 डे मूविंग एवरेज का बेस रेजिस्टेंस है, तो अगर उसके ऊपर निकलता है तो 240 के लेवल्स हमें यहाँ पे के लिए कंफर्मेशन मिल सकती है। ओके, तो आज सबसे ज्यादा तेज चलने वाला स्टॉक हुआ वो हम जो शुरू में बात कर रहे थे, दैट इज एचडीएफसी लाइफ। वो अब निफ्टी का टॉप गेनर ही है और उसने अपनी पोजीशंस को छोड़ा ही नहीं। एक स्टॉक अभी भी लोअर लेवल से फिर से चलना शुरू हुआ है, दैट इज एलएनटी। सर एलएनटी का स्टॉक चल रहा है अभी 3283। लार्सन, ये स्टॉक अभी आपको कैसा लग रहा है? हाँ देखिए मेजर हर्डल जो इसका आता है 1310 के आसपास पे है। 1310 के ऊपर निकलता है तो हम थोड़ी फर्दर यहाँ पे मूवमेंट देख पाएंगे। सॉरी 3310 के ऊपर, सॉरी 3310 के ऊपर निकलता है तो हमें फर्दर मोमेंटम दिख सकती है 3450 के लिए। स्टॉक बहुत ज्यादा टूटे हुए हैं, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स, और आज रिवर्सल शो कर रहे हैं लोअर लेवल्स पे। बजाज ऑटो का स्टॉक कैसा लग रहा है अभी चार्ट्स पे? देखिए क्रूड के जो हिसाब से करेक्शन आया हुआ है यहाँ पे थोड़ी हम मोमेंटम देख सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट है कि जब तक पेट्रोल डीजल के प्राइसेस में कुछ इंडियन रूपी में थोड़ा करेक्शन नहीं आता, यहाँ पे फर्दर मोमेंटम स्ट्रांग होने के लिए यहाँ पे थोड़ा कंफर्मेशन बाकी रहेगा। बाकी ओवरऑल देखिएगा शॉर्ट टर्म रैली यहाँ पे देख सकते हैं। जो इमीडिएट हर्डल आता है बजाज ऑटो पे वो आता है 7680 के आसपास पे, तो वो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा अभी के लिए। तो आज हो ये रहा है कि डिफेंस और रेलवे कंपनियों के स्टॉक्स पेरिफेरल्स में ज्यादा खरीदारी है। इंडेक्स के कंपोनेंट्स में तो ये रिलायंस, बजाज ऑटो, बीएल, एचडीएफसी लाइफ, ये सब चल रहे हैं। लेकिन जो अगर इंडेक्स से बाहर आके देखोगे ना, तो ये रेलवे और डिफेंस वाली कंपनियां तेज हो रही हैं। डेटा पैटर्न्स, आरवीएनएल, बीईएमएल, इरकॉन, बीएल, बीडीएल। तो रेलवे डिफेंस में कुछ पसंद है? पहले रेलवेज, आरवीएनएल भी चल रहा है, बीईएमएल भी, इरकॉन भी। पहले आरवीएनएल की बात करेंगे। ऑफ कोर्स आरवीएनएल में एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस बनते हुए थोड़ा सा लोड ऑफ लोअर बॉटम की एंडिंग हुई थी, बट इंपॉर्टेंट है अभी के लिए 351 का लेवल तोड़ना। 351 के लेवल के ऊपर एक छोटी सी पुल बैक रैली हम देख सकते हैं 375 की ओर। राइट्स भी देख के बता दें, परसेंटेज टर्म्स में सबसे ज्यादा चलने वाला स्टॉक है रेलवे में। राइट्स पे 228 का रेजिस्टेंस है, अगर वहां से वो ब्रेक करता है तो हम फर्दर एक शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं 240 की ओर पे।
डिफेंस में बीईएल पे बात हो गई, और दूसरा है बीडीएल, कोई बहुत ज्यादा एकदम से तेजी नहीं बनी है। तो है आज रेलवे और डिफेंस स्टॉक्स में थोड़ी थोड़ी खरीदारी जो है वो देखने को मिल रही है। अच्छा, जो आज मिड कैप में सबसे तेज है वो है कल्पतरू पार केपीआईएल। ऑर्डर इनफ्लो की खबर है, इनको अलग अलग ऑर्डर्स मिले हैं बहुत सारे। केपीआईएल 967 966 के लेवल पे पहुंचा हुआ है। क्या लेवल्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है सर? केपीएल पे मेजर रेजिस्टेंस आता है 1050 पे। अभी के लिए देखा जाए तो एक छोटा शॉर्ट डबल बॉटम फॉर्मेशन से हमें पुल बैक देखने मिली, बट कल के सत्र में हमने एक थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखा था हायर साइड पे। तो इंपॉर्टेंट रहेगा अभी के लिए कि ये लेवल कल के हाई के ऊपर अगर एक बार निकलता है, जो आता है अप्रोक्सीमेट 980 के आसपास पे, अगर उसके ऊपर निकलता है तो हम फर्दर रैली यहाँ पे देख पाएंगे 1050 के रेजिस्टेंस के साथ। ओके। फिर स्टॉक है क्वेस कॉप। ये सेकंड बेस्ट स्टॉक इस समय मार्केट का बना हुआ है इन मिड कैप कैटेगरी, ए कैटेगरी स्टॉक्स। तो क्वेस कॉप 669 के लेवल को पार करता हुआ। क्विस्कॉप पे देखिए, क्विस्कॉप पे आज के दिन पे अगर देखा जाए तो एक अच्छी खासी गैप अप के बाद 655 के लेवल्स के ऊपर निकला है। 200 डे मूविंग एवरेज आता है अराउंड 675 लेवल्स। अगर उसके ऊपर ब्रेक मिलता है तो यहाँ से फर्दर कंफर्मेशन मिल सकती है 720 और 740 के लिए। ओके। फिर एक स्टॉक है डेटा पैटर्न्स। इसका पैटर्न क्या बता रहा है? एक सेकेंड। बहुत पिट चुका है। डेटा पैटर्न्स में अभी के लिए ग्रेजुअल लास्ट 4 दिन का जो हाइज है वो निकला हुआ है, बट ओवरऑल देखा जाए तो वॉल्यूम थोड़े कमजोर है अभी भी। यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस आता है 1600 रुपए पे। हम वेट एंड वॉच करेंगे, जब तक 1600 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती तब तक यहाँ पे फर्दर हम बाइंग इनिशिएट कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो एक बार एचईजी और ग्रेफाइट देखना सर, इसके कहां पर दोनों के रेजिस्टेंस आते हैं? शुरू तो एकदम से तेज हो गए हैं एचईजी और ग्रेफाइट। देखिए, एचएजी ने कल के दिन पे एक अच्छा खासा मूव देने का ट्राई किया था 383 के ऊपर, बट क्लोजिंग हम ऑलमोस्ट वो लेवल के आसपास दी थी। आज का भी देखा जाए तो ओवरऑल मोमेंटम वहीं पे से ऊपर से निकला है, जब प्लस ओपन और लो सेम है आज के स्तर में। इंपॉर्टेंट रहेगा 400 के ऊपर निकलना एक बार। अगर आज के दिन पे अगर 400 के ऊपर निकलता है तो हम फर्दर यहाँ पे स्टॉक की बुल साइड मोमेंटम देख पाएंगे 430 450 के लिए। और ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बनाने वाली जो कंपनियां हैं, इनके स्टॉक्स में लोअर एंड पे खरीदारी। मेटल्स का तो हो गया जो होना था, वो तो मेटल्स तो तेज है ही, अब इनकी बारी। ग्रेफाइट 430 के ऊपर हमें फर्दर बुलिश कंफर्मेशन देगा। अभी के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे तो थोड़ा बेटर रहेगा। एक और स्टॉक है त्रिवेणी टरबाइन, 5% ऊपर एट 563.80। इस स्टॉक पे अभी आपकी राय? देखिए, इसका मेजर हर्डल आता है 600 के तरफ। 600 ऑफ कोर्स लास्ट 4 दिन से हम यहाँ पे कंटिन्यूस उछाल देख रहे हैं। अगर इंट्राडे में अगर ये स्टॉक पे हमें थोड़ी डिप मिलती है अप्रोक्सीमेट टू 445 450 के आसपास में, तो यहाँ पे हम थोड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी देख पाएंगे फॉर 600 का टारगेट। 600 क्योंकि ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो वो एक लेवल पे रिवॉच किए जाना इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके। आज जो सबसे तेज चल रहा है ना, वो स्टॉक मार्केट इंटरमीडिएटरीज वाली कंपनियां चल रही हैं, बहुत टूट गया एमसीएक्स और साथ साथ कैम्स। तो आज नेशनल से हो रही है खरीदारी। तो एमसीएक्स का स्टॉक वायदा कारोबार पे सबसे तेज चलने वाला स्टॉक साबित हो रहा है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। अरे बाप रे सर, ये निकल जाए, एग्जिट करने का मौका दे रहा है ये, या फिर थोड़ा और खींचेगा अभी? देखिए, अभी के लिए भी एमसीएक्स ओवरऑल देखा जाए तो ओवरसोल्ड टेरिटरी से जस्ट निकला है। अगर जो परसों जो 5 तारीख को जो बुलिश एंगल फिंग बना हुआ था, वो दिन का अगर लो लेके चलेंगे, जो आता है 4528 के आसपास पे, वो लो को लेके चलेंगे और यहाँ पे हम थोड़ी शायद से फर्दर बुल रैली देख पाएंगे 5000 के लेवल्स के लिए। बट अभी भी इतना स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं है। अभी के लिए इनिशियल कंफर्मेशन 4815 के ऊपर आएगा, तो वो लेवल के ऊपर हमें थोड़ी पुल बैक रैली के लिए कंफर्मेशन मिल सकता है। तो आज हुआ ये कि बाजार खुला तो उसके बाद इंश्योरेंस से जुड़ी कंपनियां चली, मेटल्स में तेजी आई थोड़ी बहुत, और ऑटोज, ऑटोज में लोअर एंड पे खरीदारी।
फिर रेलवे स्टॉक्स में निचले सोच से खरीदारी, ये पॉकेट्स आज के सत्र में ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे थे जैसे ही मार्केट खुला। तो ऑटोज, मेटल्स, इंश्योरेंस, रेलवेज, यहाँ पे खरीदारी। जो लैग कर रहा है दैट इज आईटी और एफएमसीजी। आईटी स्टॉक्स की धुलाई हो गई आज बहुत बुरी तरीके से बाजार खुलते ही। एकदम से अगर आप निफ्टी के टॉप लूजर्स में भी देखोगे तो इन्फोसिस नजर आएगा आपको, एचसीएल टेक, ये स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही है। इन्फोसिस 1.25% नीचे है सर। अभी ये कहां तक और नीचे जा सकता है, और वो इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इस हफ्ते बाजार में एक तेजी आई। बहुत सारे स्टॉक्स आपको 3 दिन लगातार तेज दिखेंगे। इन्फोसिस बेचारा वहीं जहां पिछले हफ्ते था वहीं पर ही उसी लेवल पे जम गया है। यस, देखा जाए तो यहाँ पे लास्ट 6 दिन से ऑलमोस्ट, नहीं, यहाँ पे 5 दिन से, सॉरी, 5 दिन से ऑलमोस्ट वही लोज के आसपास पे बेस बनाया रहा है। बाइंग कंफर्मेशन ऑफ कोर्स नहीं है, बट 1680 का लेवल या फिर जो 5 तारीख का जो लो था मेजर, जहां पे विप्सो मूवमेंट देखी थी, 1670 का लो जो है वो एक इंपॉर्टेंट लेवल अभी के लिए रहेगा। बाइंग कंफर्मेशन अभी भी मैं बताऊं, ये स्टॉक में अभी भी नहीं है। हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए स्टॉक को जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं आती। इनिशियल कंफर्मेशन आएगी 1750 के ऊपर। टाटा मोटर्स में है कुछ ऐसी हिम्मत कि वो लोअर एंड से पलट जाए? आज तो ऑटोज का पलटने का ही दिन है। टाटा मोटर्स भी तो बहुत फंसा गया ऊपर लोगों को, ये पलट जाएगा क्या? देखिए, टाटा मोटर्स के लिए मेजर हर्डल 700 का है। जब तक 700 के ऊपर नहीं निकलता तब तक के लिए हम थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। ये स्टॉक पे बॉटम फिशिंग करने से अच्छा है कि थोड़ा वेट एंड वॉच कर दें। 700 के ऊपर थोड़ा फर्दर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें देखने मिल सकता है। और प्लस अभी के आज का थर्ड डे रहेगा, अगर हम पॉजिटिव क्लोज होते हैं तो इंपॉर्टेंट रहेगा मंडे का दिन ओवरऑल मार्केट मोमेंटम के लिए, कि ये शॉर्ट टर्म रैली थी कि फर्दर हमें मोमेंटम के लिए बुलिश कंफर्मेशन यहाँ पे है कि नहीं। अच्छा, तो अभी के लिए वेट कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर है। दो स्टॉक्स हैं सर। एक है केन्स, केन्स टेक्नोलॉजीज 4388 के लेवल पे, और एक है अंबर एंटरप्राइजेस 6395 के लेवल पे। तो केन्स और अंबर के आपको चार्ट्स कैसे लगे? डिस्क्लेमर के हिसाब से बता दो, ऑलरेडी केन्स केन्स हमारे बाइंग व्यू में था, हमें ऑलरेडी बुल कॉल इनिशिएट की गई है यहाँ पे, और ड्यूरिंग द शो हमने पार्शियल प्रॉफिट भी दे दिया है। टारगेट इसका ऊपर की तरफ आता है 4600 के उधर। तो 4600 के ऊपर और निकलता है तो हम फर्दर यहाँ पे बुलिशनेस देख पाएंगे 4800 और 5000 के लेवल्स। 5000 मेजर लेवल रहेगा क्योंकि ये इसका 50 डे मूविंग 200 डे मूविंग एवरेज का हाई लेवल्स है, जो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस हो सकता है। और अंबर अंबर पे जी। आते हैं। अंबर भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रहा है। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करें एक बार अगर स्टॉक 6500 के ऊपर निकलता है तो 7000 और 7200 के लेवल्स यहाँ पे हम देख पाएंगे। तो फटाफट सब सवाल लेते हैं सर, बहुत सारे व्यूअर्स कनेक्टेड है और उन्होंने सवाल नहीं लिया। आज अविनाश जी हमारे साथ जुड़े थे, उसके बाद फिर मार्केट एकदम से ओपन हो गई। 17 पॉइंट्स अभी निफ्टी नीचे है, 203 पॉइंट्स निफ्टी बैंक नीचे है। अनिल अनिजा जी पूछ रहे हैं विजया डायग्नोस्टिक, जेंसा टेक, वंडरला और कार्ट्रेड, इन्होंने इसमें पोजीशंस बना नहीं लग रहा है, क्योंकि ये ना बना ली है पोजीशंस। पिछले 4 दिनों से यही सवाल आ रहा है बार बार। तो पहला तो सर विजया डायग्नोस्टिक शॉर्ट टर्म टारगेट। ओवरऑल देखा जाए तो विजया में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। 1100 का लेवल अगर पार करता है, जो कल के दिन में एक बार अटेम्प्ट भी हुआ था, 1105 का हाई बना था। यहाँ से हम फर्दर बाइंग मोमेंटम देख पाएंगे 1150 और 1180 के लिए। ये इनिशियल लेवल के टारगेट्स है। 1150 के 30 के ऊपर तो एक छोटी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा जाए तो स्टॉक का ट्रेंड बुलिश है। ये ऑलरेडी हमारे स्टॉक रेडार में भी है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे हम फर्दर मोमेंटम देख पाए। जेंसार टेक कैसा लग रहा है? शॉर्ट टर्म टारगेट जेंसार टेक का क्या है? देखिए, जेंसर टेक पे बुलिश कंफर्मेशन उतनी स्ट्रांग नहीं है, बट इंपॉर्टेंट रहेगा 770 के ऊपर ये स्टॉक का ब्रेक करना। अगर स्टॉक 770 के ऊपर ब्रेक करता है और सस्टेनेबल मूव हमें फर्दर मिलती है तो यहाँ पे हम 800 और 830 के लेवल्स देख पाएंगे। ओके। उसके बाद है वंडरला, शॉर्ट टर्म टारगेट। वंडरला पे मेजर रेजिस्टेंस 700 रुपए पे है। अभी के लिए ऑफ कोर्स यहाँ पे फ्रेश पोजीशन इनिशिएट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 700 का टारगेट रहेगा यहाँ पे। और जो सपोर्ट आता है अभी के लिए इमीडिएट, वो आता है जो मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन थे पहले के कंसोलिडेशन में 650, वही उसका भी इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। उसके बाद है कार्ट्रेड का शॉर्ट टर्म टारगेट।
देखिए कार्टेड अभी भी कंसोलिडेशन जोन में है, 1700 हायर साइड पे रेजिस्टेंस है और 1445 इमीडिएट सपोर्ट है। अभी ऑलमोस्ट मीन लाइन के बीच में चल रहा है, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि ये कंटिन्यूड मोमेंटम हम शायद से ग्रेजुअल मोमेंटम हायर साइड पे देखे। 1700 पे एक बार ये स्टॉक वापस रीवॉच करना इंपॉर्टेंट रहेगा। रोहित भदौरिया जी ने बहुत पहले मेरे ख्याल से दिए थे कल्याण कुंज ज्वेलर्स, अनंतराज वहां से नहीं निकल पाए। वो बोल रहे हैं बहुत वेरी वेरी लॉन्ग टर्म के लिए। कैसा लग रहा है आपको अनंतराज और कल्याण कुंज? आनंद आज के लिए 500 का एक मेजर रेजिस्टेंस है, अगर वो निकलता है तो हम फर्दर बाइंग मोमेंटम यहाँ पे देख पाएंगे 530 550 के लिए। यहाँ ये स्टॉक ने बार बार ग्रेजुअली कंसोलिडेशन करके ब्रेकडाउन दिया है, तो यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस बहुत सारे बनते हैं। 550 के ऊपर 600 है, 600 के ऊपर 650 है, ऐसे मल्टीपल परसेंटेजेस पे रेजिस्टेंस अच्छे खासे आते हैं। तो इंपॉर्टेंट रहेगा ये लेवल्स पे बार बार एक बार रिवॉच करना। मतलब इतना बढ़ चढ़ कर अभी खरीदारी ना करें, अभी जो है उसको वैसे ही रहने दें, या फिर आप कह रहे हो कि यहाँ बेच दें? एक बार अगर ऑलरेडी नीचे का बाइंग है तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना इंपॉर्टेंट रहेगा, कॉशियस रहना इंपॉर्टेंट। अगर कंटिन्यू भी करना है तो ये मल्टीपल लेवल्स पे कॉशियस होना इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर कोई भी रिवर्सल दिखती है यहाँ से तो एक बार थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करके रह सकते हैं। इनके तो बहुत ऊपर की पोजीशन है मेरे ख्याल से, 800 के आसपास की है। ये दिक्कत है। अनंतराज तो बहुत बुरी तरह फंसा गया था ना, तो उठने में तो बहुत रोहित जी टाइम ही लगेगा। इस स्टॉक को एकदम से नहीं उठ सकता। कंपनी अच्छी है लेकिन ये ऐसे वाली मरम पट्टी करने में ना इस बार बाजार को बहुत बहुत चैलेंज आएगा। इतना आसान नहीं है मिड कैप स्टॉक्स को उठाना। जो छूट गया ऊपर से वो छूट गया, लोअर एंड पे अभी ये इतना तेज नहीं होगा स्टॉक, ऐसा लग रहा है। दूसरा है कल्याण कुंज। ये कंपनियां दोनों ही बहुत बढ़िया हैं लॉन्ग टर्म के लिए, कल्याण कुंज भी और अनंतराज भी। लेकिन दो टूटे कैसे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। तो ऐसे थोड़ी कि बिजनेस मॉडल ही खराब हो गया। देखिए कल्याण ज्वेलर्स शायद से हमें थोड़ा और पेन दे सकता है, यहाँ पे अभी भी बाइंग कंफर्मेशन नहीं है। हम देख रहे हैं कि जो पिछला उछाल आया था 600 के आसपास पे, वो 200 डे मूविंग एवरेज भी था, वही लेवल से रिवर्सल होके वापस हमें स्ट्रेट लोअर टॉप लोअर बॉटम की मोमेंटम दिखी है। अभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जो रीसेंट लो है 426 का, 425 लेके चल सकते हैं। अगर उसके नीचे आता है तो एक बार फर्दर वीकनेस ट्रिगर हो सकते हैं ये स्टॉक में। ओके राइट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिन्यूएबल एनर्जी के शेयर कैसे लगते हैं आपको? देखिए रिन्यूएबल एनर्जीज और सुमित जी पूछ रहे हैं। हाँ सुमित जी कुछ चल नहीं रहा अभी तो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिन्यूएबल कैसे लगते हैं सर? सर, देखिए ओवरऑल देखा जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस थोड़ा हमें तो भी बेटर लग रहा है। वो निफ्टी एनर्जी इंडेक्स भी हमें थोड़ी लग रही है कि यहाँ से फर्दर मोमेंटम हमें दिख सकती है। तो ओवरऑल दोनों साइड पे हम एक्सपेक्ट करें कि रैली देखना इंपॉर्टेंट है। एआई वाले स्टॉक्स बहुत कम है, तो हमें वो देखने पड़ेंगे कि आगे वो स्टॉक्स स्पेसिफिक हमें इंटरनल जाके देखना पड़ेगा। बट अभी के लिए तो ऑफकोर्स एनर्जी स्पेस रिन्यूएबल वाले ज्यादा बेहतर लग रहे हैं हमें। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, ओ 18 19 मार्च को बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी आएगी, रेट हाइक आने वाली है, प्रफुल्ल जी बोल रहे हैं। और उसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है, अरे क्वेश्चंस की जगह लोगों ने अपने अपने सुझाव लिख दिए हैं, कैसा लग रहा है। जैसे सवाल पावर ग्रिड के ऊपर है, रोहित शर्मा जी बोल रहे हैं 100 शेयर्स हैं 272 के भाव पे, अभी क्या करना चाहिए पावर ग्रिड में? पावर ग्रिड पे देखा जाए तो मेजर रेजिस्टेंस 270 के आसपास पे है। 270 के ऊपर अगर निकलता है तो हम यहाँ पे फर्दर बाइंग मोमेंटम देख पाएंगे। आप मेरे को सुन पा रहे हैं सर? एक बार एक टेक्निकल ग्लिच आया था बीच में, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, क्लियर कट। मेरे एंड से आवाज क्लियर है। हाँ जी हाँ जी। ओके, उसके बाद अश्विनी जी बोल रहे हैं वरुण बेवरेजेस 233 लॉन्ग टर्म के लिए सब कुछ सर, बहुत नीचे की खरीद भी होगी कई स्टॉक्स में, कई स्टॉक्स में ऊपर की भी होगी, लेकिन वरुण बेवरेजेस एट 233 है। आप देखो कितना लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं। अब ऊपर से ये अभी जो तेजी आई थी ना उसमें बेच नहीं पाया, वरुण बेवरेजेस बहुत नीचे आ गया है।
इन स्तरों पर दोबारा खरीद लेना चाहिए, सवाल ये है। हाँ देखिए, बीबीएल पे इम्पोर्टेंट एक लेवल है 500 का, अगर वो निकलता है तो हम शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे देख सकते हैं। ओवरऑल ओवरऑल देखा जाए तो बड़ा ट्रेंड तो ऑफकोर्स इसका बुलिश है। ये वीक में अगर लास्ट वीक का अगर हाई के ऊपर क्लोज आता है, वो जो बनता है 501 के ऊपर ही, तो 500 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो हम शायद से अगले हफ्ते में यहाँ पे फर्दर बाइंग मोमेंटम देख सकते हैं। ओके, उसके बाद है ज्योति लैब्स एट 183। लॉन्ग टर्म के लिए कैसा लग रहा है सर? शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म्स के लिए। देखिए, ज्योति लैब का स्ट्रक्चरल व्यू देखा जाए तो अभी करंट स्ट्रक्चर तो वीक ही है, यहाँ से हम एक्सपेक्ट ज्यादा नहीं कर सकते, पर मेजर हर्डल इसका आता है 275 के आसपास पे। तो 375 के आसपास पे, तो 375 के लेवल के ऊपर जब तक नहीं निकलता है तब तक के लिए लोअर टॉप लोअर बॉटम शायद से हमें कंटिन्यूड मूव देखने मिल जाए। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे, तब तक के लिए यहाँ पे कोई बाइंग की स्ट्रेटेजी अभी नहीं बनती। उसके बाद है एशियन पेंट्स एट द रेट ऑफ 2200, लॉन्ग टर्म। देखिए, जब तक क्रूड मोमेंटम में है लोअर साइड पे और वीकनेस साइड पे, शायद से पेंट्स के उसमें भी हमें थोड़ी फर्दर मोमेंटम दिख सकती है। आज का दिन जो है ओवरऑल देखा जाए तो जब तक 2300 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती तब तक के लिए हमें फर्दर बुलिशनेस यहाँ पे नहीं देखने मिल सकती, क्योंकि एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद एक छोटा ब्रेक आया, वापस हम विप्सॉ में थोड़े दिन से मूवमेंट देख रहे हैं। तो ये विप्सॉ मूवमेंट मेजरली देखा जाए तो क्रूड के फॉल की वजह से इंपॉर्टेंट रहेगा कि फर्दर स्टेबिलिटी के हिसाब से मोमेंटम हमें आगे कैसे देखने मिले। 2300 का रेजिस्टेंस है, 2300 के ऊपर हम फर्दर आगे की कॉल ले पाएंगे। फिर लॉन्ग टर्म के लिए बजाज फाइनेंस कैसा लग रहा है सर? ये चढ़ते मार्केट में तो अब चढ़ नहीं रहा, गिरते बाजार में तो शेयर बना हुआ था। देखिए, बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, ये दोनों स्टॉक अभी भी हमारे उसमें बुल जोन में ही है। हम एक्सपेक्ट कर ये स्टॉक्स में भी एक्सपेक्टेशन है कि फर्दर बाइंग मोमेंटम आए। ऑफ कोर्स गिरते बाजार में ये स्टॉक ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो कहीं ना कहीं थोड़ा मुनाफा वसूली यहाँ पे हम स्टॉक्स पे देख रहे हैं। इमीडिएट रेजिस्टेंस जो आता है 8500 के ऊपर है, अगर उसके ऊपर निकलता है तो हम फर्दर बाइंग मोमेंटम देखेंगे। सपोर्ट आता है 8170 पे। फिर है अदानी पोर्ट्स एट द रेट ऑफ 800। ये पिछले कुछ दिनों से लोअर एंड से चला है ये स्टॉक। देखिए, जो हिसाब से मल्टीपल बॉटम्स यहाँ पे बना हुआ है 1050 के आसपास पे, ये स्टॉक थोड़ा मोमेंटम ऑफ कोर्स दिख रहा है, बट जो इमीडिएट हर्डल इसका आता है वो आता है 1160 के आसपास। तो 1160 के ऊपर ब्रेक करता है तो इमीडिएट लेवल पे जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस आता है वो 1180 का है। उसके ऊपर हमें ट्रेंड लाइन फर्दर ब्रेकआउट देखने मिल सकती है। अंश अरोड़ा जी बोल रहे हैं सर, मार्केट में प्राइस ही भगवान है। और श्रीराम फाइनेंस, आकाश ठाकुर जी बोल रहे हैं कैसा लग रहा है आपको स्टॉक श्रीराम फाइनेंस फॉर इंट्राडे, पूछ रहे हैं वैसे। श्रीराम फाइनेंस हमारे यहाँ से ऑलरेडी बुल कॉल दी गई है, आज के दिन में थोड़ा वीक है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे 660 670 के लेवल्स मिले, बट अभी के लिए जो इमीडिएट सपोर्ट आता है वो आता है 620 का। अगर 620 के आसपास से हमें कुछ रिवर्सल देखने मिलती है तो हम फर्दर यहाँ से बाइंग वापस मूवमेंट देख पाएंगे। ओ, ऐसा लग रहा है कि चार्ट्स आउट हो गए हैं चार्ट्स पे, फिर थोड़ी सी दिक्कत आई। सर आप कौन से स्टॉक्स को ट्रैक कर रहे हो? बहुत स्कैटर्ड मार्केट है आज के सत्र में। वही बात है कि मार्केट ही 57 पॉइंट्स नीचे आ गया पिछले 2-3 दिनों से, तो ये आदत थी कि थोड़ा लोअर एंड पे एकदम से खरीदारी आ जाए। अब वही वेट कर रहे हैं कि 10 सवा 10 बजे दोबारा से खरीदारी आती है कि नहीं, या फिर नीचे चले आते हैं। अभी इस स्थिति में आप कौन से स्टॉक्स ट्रैक कर रहे हो? देखिए, थोड़े स्टॉक्स हमारे रेडार पे है, उनमें से एक है जो हमने ऑलरेडी बुल कॉल भी दे दी है, बट अभी भी वो लेवल्स के आसपास पे, इनिशिएशन लेवल के आसपास पे या फिर थोड़ी रैली हो चुकी है। उनमें से सबसे पहला है टॉरेंट पावर। पावर सेक्टर्स में हम थोड़ी मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे सीएससी हमने ऑलरेडी इनिशिएट किया था, उसके बाद हमने टॉरेंट पावर किया हुआ है कल के स्तर में। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है 1400 के लेवल्स हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर पाए। दूसरा था विजया। विजया में कल के दिन पे हमें मूवमेंट मिली, बट ऑफकोर्स रिविजिट हम ये स्टॉक को करेंगे, जैसे हमने ऑलरेडी मेंशन किया था स्टॉक को डिप पे अगर हमें मिलती है तो ये स्टॉक को रिविजिट करके बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देख पाएंगे। तीसरा स्टॉक हमारा है बजाज फिंसर्व। बजाज फिंसर्व भी अगर हमें फर्दर मूवमेंट मिलती है तो यहाँ से 1950 और 2000 के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हायर साइड। ग्रेट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अपने व्यूज बताने के लिए। सर जाते जाते एक सवाल और आया है, वो इंडियन होटल्स के ऊपर है, वो प्लीज वो भी बता दीजिए। शिवम भार्गव जी बोल रहे हैं, हमारे प्राइम क्लाइंट हैं, बोल रहे हैं कि इंडियन होटल्स पे अभी आपको क्या तेजी लगती है?
देखिए देखा जाए तो ओवरऑल इंडियन होटल्स परसों के ब्रेकआउट 5 तारीख के ब्रेकआउट के बाद से थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट 750 की क्लोजिंग के आसपास दे रहा है, तो 750 इसका इमीडिएट सपोर्ट बनता है क्लोजिंग बेसिस पे। देखा जाए तो ट्रेंड थोड़ा अच्छा का हमें ओवरऑल बुलिश स्ट्रेंथ यहाँ पे दिख रही है, बट इंपॉर्टेंट रहेगा कि 750 के ऊपर जब तक रहेगा थोड़ा हमें मूवमेंट मिलेगा, या फिर बाय ऑन डिप्स पे 725 का सपोर्ट है। 725 से रिवर्सल दिखती है तो ये स्टॉक को हम बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए देख पाएंगे। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? ड्यूरिंग द शो आई थिंक सो जो भी स्टॉक्स थोड़े डिस्कस हो गए, मैंने साथ ही साथ में डिस्क्लेमर दे दिया था कि हमारे यहाँ से बुल कॉल इनिशिएट हो चुकी है, बाइंग की कॉल है या फिर ये टारगेट के नियर बाय आ चुका है, उसके सिवाय कुछ नहीं। थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया सर। तो मिथिल दोषी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, तकनीकी चार्ट पे बहुत ही गहरी पकड़ रखते हैं मार्केट पे। निफ्टी फिलहाल 45 पॉइंट्स नीचे, निफ्टी बैंक 200 पॉइंट्स नीचे कर रहा है कामकाज। तो एक धीमी ओपनिंग, सुस्त शुरुआत इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिली। एकदम से क्रैक नहीं करेगी और नीचे, लेकिन हाँ ये जो प्रॉफिट बुकिंग होनी थी पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन की, और वीकली क्लोजिंग भी आ रही है, दो दिन पता नहीं क्या करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये भी किसी के समझ के बाहर है। तो कोई बहुत बढ़ चढ़ कर तो यहाँ पोजीशंस बनेंगे नहीं ऐसा लग रहा है। और फिर देखते हैं वीकेंड के दौरान जो खबरें आएंगी उनका इम्पैक्ट सोमवार को झेलेंगे। आज भी पूरा दिन निकालना ही है किसी भी तरीके से। ट्रेडर्स थोड़े नर्वस महसूस कर रहे हैं, उतना बढ़ चढ़ कर खरीदारी नहीं कर रहे, वो आपको स्टॉक सिलेक्शन में पता लग जाएगा।